हाल ही में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में एक तरफ भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्ट हो रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने जो कंट्रोल्ड सिस्टम बनाया था वह खत्म हो रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, वैसे तो चाहे बच्चा हो या जवान, राहुल बाबा को कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन यहाँ जो बाबा ने कहा उस पर एक बार गौर जरूर कर लेते हैं। विगत दिनों की ऐसी कई घटनाएं हैं जो बाबा की बातों पर यकीन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जैसे CPI, UGC एक्ट, पेपर लीक, इन्फ्लेशन रेट आदि। क्योंकि ये राजनीति का चरित्र है कि जनता जब परेशान हो जाती है तो वो मूर्ख को भी अपना राजा मान लेती है। विगत 5 वर्षों में जब से प्रधान शिक्षा मंत्री बना है, चुनौतियां विकट हुई हैं। कभी परीक्षा धांधली कंट्रोल को अपने घोषणा पत्र का एजेंडा बनाने वाले मोदी जी भी प्रधान की गलतियों पर चुप बैठ जाते हैं, जबकि परीक्षा पे परीक्षा लीक हो रही है, जिससे प्रभावित हो रहा है देश का सबसे ज्यादा संवेदनशील वर्ग, युवा। खैर, अब ऐसा लग रहा है डिजिटलाइजेशन और AI को सरकार ने समय की मांग मान लिया है और बाकी अन्य मुद्दे सरकार को अब गौण लगने लगे हैं। घरेलू बाजार खत्म हो रहा है, घर की थाली की लागत 10% तक बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ रहा है, एक तरफ रुपया गिर रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहती हैं सो व्हाट, 100 इज जस्ट अ नंबर। पढ़ा लिखा नौजवान गिग वर्कर बनने के लिए मजबूर हो रहा है। आखिर उसे कब तक उम्मीद और सपने की लॉलीपॉप देके शांत रखेंगे? और हाँ, यही वो कारण है जिनके चलते राहुल गांधी जैसे नेता बिना किसी ठोस तर्कों के सत्ता को घेरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बात सिर्फ राहुल गांधी की बातें नहीं हैं, बल्कि ये बातें हैं भारत के आम युवाओं के जहन की, जो कह रहा है कि साहब हम भक्त हैं, गुलाम नहीं। साहब हम भक्त हैं राष्ट्रवाद के, साहब हम भक्त हैं संविधान के, साहब हम भक्त हैं सनातन के, लेकिन साहब हम भक्त नहीं हैं BJP के। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर बागी तेवर वाले युवाओं का वर्ग उभर रहा है, ये ना उभरता अगर आपने 5 kg अनाज और लाडली बहना को 3000 देने की जगह युवा को रोजगार शिक्षा देने की अहमियत समझी होती, और शायद जैन जी को खुद को कॉकरोच ना कहना पड़ता, और शायद उसे यह भी ना कहना पड़ता कि साहब हम भक्त हैं, आपके गुलाम नहीं। शायद आप गुलाम ही समझते थे, क्योंकि आप बिना किसी सार्थक तर्कों के UGC रेगुलेशन लेकर आए, एक वर्ग जिसने आपको सराखों पर बिठाया, आपको बिना किसी अपेक्षाओं के एकमुश्त वोट किया, राष्ट्रवाद के नाम पर आपने उसे बार बार ठगा, उसने भी ये स्वीकार किया, लेकिन फिर आपने UGC रेगुलेशन के जरिए उसे सलाखों के पीछे डालने की साजिश रच दी। आज वो वर्ग भी कह रहा है कि साहब हम भक्त हैं, आपके गुलाम नहीं। सरकार डिजिटलाइजेशन में आप ऐसे रम गए कि आप CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग लेकर आ गए, बिना किसी सफल पायलट प्रोजेक्ट के। एक बच्चा जो 12वीं में दिन रात पढ़ता है ताकि उसकी अच्छी परसेंटेज बन जाए, उसे अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन डिजिटलाइजेशन के चक्कर में आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। सवाल अब ये है कि आखिर उस बच्चे का क्या, जिसका सारा जीवन 12th की उस मार्कशीट से चलना है, अब वो करे क्या? उसे ना तो आपके 5 kg राशन से मतलब है, ना उसे आपके शेयर मार्केट के घोटाले से लेना देना है। वो तो बस अच्छी मार्कशीट बना के काम धंधा और सभ्य इंसान बनना चाहता था, लेकिन आपने अपने प्रयोगों के चक्कर में उसे बर्बाद कर दिया। अब उसके आगे के करियर के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यही आपने नीट वाले बच्चों के साथ किया। एक बार परीक्षा में बैठना कितनी बड़ी बात होती है शायद आपको पता नहीं, क्योंकि आपने तो कभी परीक्षा दी नहीं। उस स्टूडेंट से पूछिए जिसके पास केवल यही परीक्षा है और कुछ नहीं। आपके नकारा सिस्टम की गलती से एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है और आप बस देखते रह जाते हैं। दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह बार बार उनको बख्श देते हैं। क्या युवाओं के साथ इंसाफ है? शायद आपको यही लगता है। नहीं तो साहब आप हमारी पीड़ा जरूर समझते। खैर, पीड़ा ना भी समझो, लेकिन एक बात जान लो कि आखिर एक झुंझुना के सहारे और कितने दिन हमारा दिल बहलाओगे। CJP जैसे जन आंदोलन भले ही एक प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, लेकिन UGC से लेकर पेपर लीक, नो एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों ने उसे सत्ता में एक सुराख करने का मौका जरूर दिया है। खैर, बिल्ली के भाग से छीके फूटने का इंतजार कर रहे राहुल गांधी या PM मोदी के शब्दों में एक परजीवी पार्टी कब तक जैन जी, CJP ये वो के भरोसे चलते रहेंगे? राहुल गांधी, आप भी तो कुछ करो, या आप भी इंतजार में हो कि कोई रॉबिन हुड आएगा और कांग्रेस को सत्ता देकर चला जाएगा।